Subscribe for more updates. सैड फील करना, लेस एनर्जेटिक महसूस करना, नेगेटिव ओवरथिंकिंग करना, नींद ना आना या नींद बहुत ही ज़्यादा आना, थकान, चिड़चिड़ापन महसूस करना एक्सेट्रा। ये दिन में से कोई भी लक्षण आपकी ज़िंदगी में पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से घट रही है तो डरिए नहीं, आप डिप्रेशन में हो सकते हैं। इससे पहले कि आप घबराएं या फिर उल्टे सीधे काम करने की सोचें, आप इस वीडियो को कम से कम एक बार पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है और उनसे मिले ज्ञान को मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है जो आपको उदासी और बोरियत में ले जाता है। इसका असर आपकी सोचने, महसूस करने और आपके जीवन पर नेगेटिव असर डालता है। लेकिन लोग डिप्रेशन को जितना सीरियस मानते हैं उतना ही आसान इससे छुटकारा पाना है। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से एक सलाह, किसी भी चीज़ पर काबू पाने के लिए आपको उसके ओरिजिन में जाना चाहिए। इस केस में आपको देखना चाहिए कि आप में डिप्रेशन का कारण क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जैसे ऐसी कोई घटना जिसके कारण आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया हो, जैसे किसी नई जगह शिफ्ट होना, आपकी बॉडी में किसी बड़ी बीमारी का पता लगना, लूजिंग अ जॉब और अ पर्सन एंड सो ऑन। आपको डिप्रेशन आपके जेनेटिक्स के कारण भी हो सकता है। अगर आपके पिछले जनरेशन में डिप्रेशन का एक भी केस था तो आपके डिप्रेशन में होने की संभावना बढ़ जाती है। ड्रग्स और अल्कोहल के कंजम्पशन से आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन इसका असर फ्यूचर में डिप्रेशन के रूप में दिख सकता है। कुछ आदतें भी हैं जो आपको डिप्रेशन में डाल सकती है, जैसे हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, लेकिन लाइफ इतनी आसान कहाँ। सभी को कंट्रोल करने के चक्कर में और उस कंट्रोल को बनाए रखने में ही कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओवरथिंकिंग। कई लोग होते हैं जो हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। सोचना तो हमारे ब्रेन का ही काम है, लेकिन किसी मैनेजमेंट और क्लैरिटी के बिना चीज़ों के बारे में सोचते रहना डिप्रेशन का कारण बन सकती है। यहाँ तक हमने बात की डिप्रेशन के कारण के बारे में। Now let's know about symptoms of depression. आमतौर में वो लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं उनका मूड ज़्यादातर समय बिगड़ा रहता है, चीज़ों से इंटरेस्ट हटने लगता है, एनर्जी लेवल में काफ़ी कमी आती है एंड सो ऑन। इसके साथ ही नींद ना आना, भूख कम या ना लगना, गिल्ट की फीलिंग्स होना, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होना, जैसे सिम्टम्स भी डिप्रेशन में नज़र आते हैं। सीवियर डिप्रेशन के केस में कई लोगों को नींद बिल्कुल भी नहीं आती या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसके साथ ही चिड़चिड़ापन, होपलेसनेस, कुछ पूरा होने की फीलिंग्स, सुसाइड अटेम्प्ट करने के थॉट्स आने लगते हैं। कुछ केसेस में तो डिप्रेस्ड लोगों को हेलुसिनेशन भी होने लगते हैं और इसके साथ ही उन्हें डेली के काम करने में भी बहुत मुश्किलें आने लगती हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई भी समस्या लंबे समय से है तो पंखे की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। क्या पता ऐसा करने से आपका मन ही बदल जाए। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आपको डिप्रेशन को ख़त्म करने की इंपॉर्टेंस भी जान लेनी चाहिए। डिप्रेशन करीब सबके साथ कभी न कभी होने वाली एक सामान्य घटना है, लेकिन इसको शुरुआत में ही ख़त्म कर देने में ही समझदारी है। जानिए साइकोलॉजिस्ट सुज़ैन क्लर क्या कहती हैं इसके बारे में। Depression. Everyone from time to time feels down. Psychologists like myself sometimes refer to depression as a common cold of mental illness because it's so common. You know, and I know, that a common cold can make you quite miserable. Common colds also can develop into sinus infections, pneumonia, so pay attention when you feel the signs of depression. डिप्रेशन के बारे में इतना सब जान लेने के बाद अब समय है इससे पीछा छुड़ाने का, यानी रेमेडीज for how to overcome depression. First, eat a healthy and depression fighting diet. हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे माइंड पर पड़ता है। अगर आप अल्कोहल, कैफीन, ट्रांस फैट, फूड्स विद हाई लेवल ऑफ केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स इत्यादि का सेवन करते ही रहेंगे तो आपकी सोचने और समझने की क्षमता काफ़ी कम होने लगेगी। बॉडी में विटामिन बी और सी की कमी ना होने दें। ऐसा होने से आपकी स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। सिट्रस फ्रूट, हरे पत्ते की सब्जियां,
बीन्स आदि इस कैटेगरी में आते हैं। फूड्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा अच्छी होती है, उसे खाने से आपके मूड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिशेस लाइक सैल्मन, हैरिंग, मैकेरल, सार्डिन्स, ट्यूना इत्यादि इसी कैटेगरी में आती है। मेक सनलाइट योर फ्रेंड। सनलाइट आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपका मूड इम्प्रूव होता है। इसलिए आप अपने बंद कमरे से बाहर निकलिए और कम से कम 15 मिनट धूप की किरणों के साथ गुजारिए। सनलाइट में एक्सरसाइज करने के भी अपने फ़ायदे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हैं। चैलेंज नेगेटिव थिंकिंग। डिप्रेशन में नेगेटिव सोचना आम बात होती है, लेकिन आपने अगर ऐसा करना बंद नहीं किया तो आप और भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं। पास्ट में हुई घटना को और बढ़ावा ना दें, बल्कि उससे कुछ सीखते हुए आगे बढ़िए। इससे आपका समय भी बचेगा और आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी आसानी होगी। चीज़ों को समझें और उन्हें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। ज़ीरो वर्क। हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा काम ज़रूर होता है जिसको करते समय हम सब कुछ भूलकर सिर्फ उस काम को करने में खो जाते हैं। ऐसे काम को हम क्रॉनिकल्स एंड की डिक्शनरी में ज़ीरो वर्क कहते हैं। आप शायद इसे हॉबी के नाम से जानते होंगे। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ज़ीरो वर्क करना काफ़ी मददगार हो सकता है। फ्रेश एयर में सांस लेने के फ़ायदे तो हम सभी को पता होगा, लेकिन ताज़ा हवा के बीच योगा करना एक एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी बन जाती है। रिसर्चेस हमें बताती है कि योगा स्ट्रेस के असर को कम करती है। योगा में ब्रीदिंग टेक्निक्स, अलग अलग बॉडी पोजेस और मेडिटेशन शामिल होते हैं, जो आपके दिमाग को शांत करता है और आपके दिमाग में चल रहे ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपके लिए एक बोनस पॉइंट, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आपने कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सुना ही होगा कि हैप्पीनेस पैसों से मिलती है, नाम और शोहरत से मिलती है। लेकिन हार्वर्ड में हुई स्टडी इस बात से पूरी तरह बिल्कुल भी सहमत नहीं है। करीब 75 साल तक आम लोगों पर रिसर्च करने के बाद हार्वर्ड स्टडी ने बताया कि हैप्पीनेस को पाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसे हर कोई पा सकता है। 1938 में हार्वर्ड ने अपने 268 मतलब 268 सोफोमोर्स की हेल्थ पर नज़र रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके 1300 बच्चों को भी इस रिसर्च में शामिल कर लिया गया। 75 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने पाया कि कई लोग जो सबसे अमीर हैं, जिनके पास बहुत सारी धन दौलत है, वो द हैप्पीएस्ट और द हेल्दीएस्ट पर्सन बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन वो लोग जो अपनी 50 की उम्र में भी अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड हैं, वो लोग अपने 80 की उम्र में भी द हेल्दीएस्ट एंड द हैप्पीएस्ट पर्सन थे। और हैप्पीनेस एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है। तो आपने इस वीडियो में डिप्रेशन और इसके कई फैक्ट्स के बारे में जाना। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना को रोकना है। उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होऊंगा। तो हंसते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।